Okay, class 6th. Today, once again, I am revising your topic, notice writing. As I told you that notice is a brief formal information. एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है, कोई जानकारी आपने देनी हो तो शॉर्ट वे में कैसे जानकारी दे सकते हैं, वो नोटिस राइटिंग उसका एक सबसे अच्छा तरीका है. While we are writing a notice, it has two kinds of things. One is कि नोटिस का फॉर्मेट कैसा हो, और सेकंड थिंग जो हम नोटिस में लिखें वो क्या लिखें. तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस अबाउट फॉर्मेट. एक फॉर्मेट में आपको ये ख्याल रखना है कि सबसे पहले टॉप पर आप अपने स्कूल का नाम लिखें, सेकंड वर्ड नोटिस, थर्ड नंबर पे डेट, फोर्थ नंबर पर किस सब्जेक्ट यानी क्या सब्जेक्ट है, किस पे आप नोटिस लिख रहे हैं. फिर आते हैं नोटिस का कंटेंट. उसके बाद आप अपना नाम लिखते हैं और क्लास लिखते हैं. फिर हम ये सोचते हैं बॉडी जिसको बोलते हैं, कंटेंट वही होता है बॉडी, कि बॉडी में क्या क्या लिखा जाए. तो ख्याल रखिए जब भी आप कंटेंट लिखें आपका नोटिस तीन चीजों का, तीन क्वेश्चन का आंसर जरूर दे. एक तो व्हाट क्या हो रहा है, व्हेन कब हुआ, और वेयर कहाँ हुआ. अगर आपका नोटिस इन तीन क्वेश्चंस का आंसर देता है तो आपका नोटिस बिल्कुल परफेक्ट है. जैसे लेट अस टेक वन एग्जांपल कि सपोज यू आर रितिका ऑफ क्लास 6th B एंड यू लॉस्ट अ रिस्ट वॉच समवेयर इन द स्कूल प्रीमाइसेस. कहीं स्कूल के अंदर आपने अपनी रिस्ट वॉच, रिस्ट क्या जो कलाई में घड़ी पहनते वो खो दी. तो उसके लिए आपने एक नोटिस बनाना है, तो कैसे उस नोटिस को आप प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, तो अब हम नोटिस पर आएंगे. तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या होना चाहिए, नेम ऑफ द स्कूल, उसके बाद वर्ड नोटिस, फिर डेट, और फिर सब्जेक्ट वाले कॉलम में आप यहाँ लिखेंगे लॉस्ट एंड फाउंड, कि आपका जो टॉपिक है वो किस चीज का है, लॉस्ट एंड फाउंड का. और अब अगर आपने कोई चीज खोई है तो डायरेक्ट लॉस्ट से स्टार्ट करें. लॉस्ट अ टाइटैनिक रिस्ट वॉच, ये क्या आंसर आ गया, व्हाट का आंसर आ गया. समवेयर इन द स्कूल ग्राउंड ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली यस्टरडे. तो आपने तीन चीजों का जवाब दे दिया. एक दो कहाँ, स्कूल ग्राउंड में, और कब, मॉर्निंग असेंबली में, कल. अब आपकी अगर वो चीज है तो आप उसके कुछ आइडेंटिफिकेशन भी बताएंगे, भाई इसमें क्या क्या था. जैसे आपने यहाँ बताया इट हैज गोल्डन डायल एंड अ ब्लैक लेदर स्ट्रैप. इसका डायल क्या था, गोल्डन था, और इसका जो स्ट्रैप था वो ब्लैक था, लेदर का. इफ फाउंड प्लीज रिटर्न इट टू अंडरसाइन. अगर मिल जाए तो अंडरसाइन मतलब जिसने नीचे साइन किए हैं उसको लौटा दें. अ सुटेबल रिवॉर्ड इज प्रॉमिस्ड. एक अच्छा इनाम जरूर दिया जाएगा, ये वादा है. ठीक है, ये तो हो गया लॉस का. लेकिन इन केस अगर आपको कोई चीज मिल जाए, सपोज यू आर संजय ऑफ क्लास 8th B और आपको रिस्ट वॉच मिल जाती है, तो उसका कैसे लिखेंगे आप. जहां तक फॉर्मेट की बात है, फॉर्मेट तो वैसे रहेगा, ऊपर नेम ऑफ द स्कूल, देन वर्ड नोटिस, देन डेट, देन लॉस्ट एंड फाउंड, और उसके बाद आप किससे शुरू करेंगे, फाउंड से. लेकिन एक ख्याल रखना आपने इसमें डिटेल नहीं बतानी है. अगर आप डिटेल बता देंगे फिर तो हर कोई क्लेम कर सकता है कि ये मेरी है. आप देखिए पहले मैंने वहां क्या लिखा था, लॉस्ट, यहां हमने क्या लिखा, फाउंड. अ रिस्ट वॉच नियर वाटर टैंक ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली यस्टरडे. मैंने ये नहीं लिखा टाइटैनिक रिस्ट वॉच है कैसे, सिर्फ फाउंड अ रिस्ट वॉच. फिर उसके बाद मैंने ये नहीं बताया इसका कैसा डायल था, क्या था. मैंने कही सीधे द ओनर में कलेक्टेड फ्रॉम द ऑफिस. जो भी ओनर है, जो इसका मालिक है, वो ऑफिस से इसको कलेक्ट कर ले. लेकिन कब, आफ्टर गिविंग द रिक्वायर्ड डिटेल्स. जो इसकी डिटेल्स हैं वो बता के, वो पूछेंगे भाई कैसी घड़ी थी, क्या पता उसकी हो या ना हो. जब आप बताएंगे जिसका गोल्डन डायल था, इसका लेदर स्ट्रैप था, तब वो आपको मिल जाएगा.
और नीचे नेम और अपनी क्लास जरूर लिखनी। ये छोटा सा आपने ख्याल रखना। लास्ट में आपको डिटेल देनी है, फाउंड में आपको डिटेल नहीं देनी है। होप नाउ दिस नोटिस इज वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू। और हम आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए भी 1-2 नोटिस भेजेंगे, उनको आप अच्छे से करिएगा। थैंक यू। बाय बाय।